अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी आज की बात और सबसे ख़ास कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल आइकॉन को अपने किसी दुश्मन का गला समझ के दबा दीजिएगा ताकि वह काम तमाम हो जाए और मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको बआसानी मिलती रहे। आप लोगों ने अक्सर ये फ़िक्रा सुना होगा कि अक्खियाँ वालियो अक्खियाँ बड़ी नेमत हैं, तो फिर आप देख रहे होंगे कि इधर एक शर्ट का हाल जो है वो बेहाल हो रहा है। और जी ये जो है ये मेरी बड़ी दुख्तरे नेक अख्तर रुशाने है, और ये इस किस्म के काम ना उस वक्त करती है जबकि मैं एब्सेंट होती हूँ, या तो मैं घर से बाहर होती हूँ या फिर मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तो ये इस किस्म का जो आर्ट वर्क है वो बाद में करती है ना मेरी गैर मौजूदगी में। इसको ये डर होता है कि मैं इसकी वीडियो ना बना लूँ या इसको मैं सामने ना ले आऊँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइमलाइट में आने का शौक़ होता है। इसको लाइमलाइट में आने का शौक़ नहीं, इसको सिर्फ लाइमलाइट पहनने का शौक़ है। और वो इल्लामा इकबाल ने मुझे लगता है इसी के लिए कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो इसने कहा कि क्यों ना मैं हर जगह पे रंग ही भर दूँ। आप अगर मेरा कमरा कहीं देखें ना तो मेरे कमरे को इसने एक मेरा जिस तरह मैं इकलौती हूँ तो इसी तरह का मेरा एक इकलौता कमरा है। तो उस कमरे को भी इसने पूरा म्यूज़ियम बनाया हुआ है, बल्कि आर्ट गैलरी बनाया हुआ है इसने। मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं हवा ले आऊँ ना। तो मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो वो कहते हैं ना 440 वाट का जो झटका लगता है, मुझे वो लग गया। और जी अभी हम लोग मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली आधा या पौना घंटा पहले मार्केट से आए थे। इसने मुझे कहा कि मुझे मुझे मम्मा ब्लैक और एक वाइट शर्ट चाहिए जिस पे ना कोई पॉकेट लगी हो, ना उस पे कुछ लिखा हुआ हो। तो मैंने पूछा कि तुमने क्या करना है, तो कहती मम्मा मैंने बस उसका कुछ करना है शर्ट का। तो बस फिर मुझे पता लग गया कि इसने क्या करना होगा, इसने उनको हलाल ही करना होगा। तो मैं चाह रही थी कि कोई 20-30 दी शर्ट लभ जाए तो मैंने वही लैदा। तो आजकल तो जो 20-30 का लेज़ है ना उसमें भी गिन के कोई मुझे लगता है 10 ही चिप्स उसके अंदर होते हैं, बाकी तो हवा भरी होती है। तो कहाँ से मुझे इतनी सस्ती शर्ट मिलनी थी। बहरहाल इसने पहले मुझे हलाल किया और अब इस शर्ट को हलाल करेगी, पता नहीं इसका इसने क्या हाल करना है। जी ये भी हमारे कमरे की जीएचक्यू है। इसकी वीडियो बनाने के लिए मुझे इससे परमिशन लेनी पड़ती है, और मुझे तो ये अक्सर खानसाबी समझती है इसकी, और मेरी इस मामले में कभी नहीं बनती है। तो फिर मैंने इससे पूछा कि बाजी इजाज़त है तो मैं थोड़ी जी तेरी वीडियो बना ला। तो फिर इसने कहा कि वीडियो बना ले लेकिन वीडियो में मुझे नहीं आना। तो जी फिर मैं इसकी वीडियो बनाने लगी, और जी वो कहते हैं ना क्या उसको कहते हैं, मुझे अमिताभ का गाना याद आ गया, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ये वो उस टाइप का ये जो रंग बरसा रही है ना, वो इस पे छींटे मार रही थी। तो ये जो आपने मेरा गाना सुना ना, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, मैं बड़ा अच्छा गा लेती हूँ। ये तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ी सी क्या उसे कहते हैं रंग भरने की कोशिश की है, क्योंकि रंग थे ना तो फिर मुझे आज रंगों की ही बातें याद आ रही हैं। और रंग से मुझे एक शेर भी याद आ गया कि ज़िंदगी तुझ पे बहुत गौर किया है मैंने, ज़िंदगी तुझ पे बहुत गौर किया है मैंने, तू फ़कत रंग है, रंगों के सिवा कुछ भी नहीं। वैसे ये सूरत हाल कभी कभी मुझे लगती है, और वाकई ऐसा ही होगा। शायद मेरी तरह का ना सड़ा पुज्जा होगा अपने बच्चों से, जिनके बच्चों को छुट्टियां हो गई होंगी और वो सारा दिन घर में चूँ चूँ मैं लगा के रखते होंगे, तो उसको ऐसे ही लगता होगा कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया। मेरी सेम आजकल यही सिचुएशन है। लो जी इन्हें गोल कतारे बनाने शुरू कर देते हैं। ये देखें जी इसने पहले तो इस पे फवार फवार छोड़ दिया है। उर्दू कितनी मुश्किल है, कभी कभी मेरे मुंह से निकलती भी नहीं है। अब रंगों की फुवार जो है वो इस शर्ट पे पड़ चुकी है, और अब इस पे ये गोल गोल पोलका डॉट्स की तरह है, इस पे ये डॉट्स बना रही है। अब पता नहीं इसने डॉट्स का क्या करना है, बहरहाल जो भी करना है वो आपको मैं दिखा दूंगी। माशाल्लाह से स्केचिंग भी बहुत अच्छी करती है, लेकिन ना कभी कभार ऐसे होता है कि जब ये इसका मूड होता है स्केचिंग करने का तो ये उस वक्त करती है जब रात को अक्सर मैं सो जाती हूँ, और सुबह को मुझे दिखाती है कि मम्मा ये देखे मैंने कितना अच्छा स्केच बनाया है। तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि वो ऐसे लगता है जैसे आपने किसी से बनवा के आप दिखा रहे हो। तो बनाता तो बंदा वीडियो तब है ना कि जब स्केच बच्चा बना रहा होता है, तो फिर तब बंदा बनाए। तो ये ना बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को क्या उसे कहते हैं सामने लाना पसंद नहीं करती है। हर बच्चे का एक अपना कंफर्ट ज़ोन होता है, तो उसी के अंदर ही बच्चा रहे तो ठीक रहता है। तो फिर मैंने भी कभी इसरार नहीं किया कि तुम ऐसे करो तो ऐसे करो, ठीक है। और माशाल्लाह नाउ शी इज़ ग्रोन अप, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो कैमरे के सामने आए। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिहाइंड द कैमरा ही अच्छा काम कर सकते हैं, तो बस वो कैमरे के पीछे रहना पसंद करती है। और दोनों बहनों में इतना डिफरेंस है कि जो मेरी छोटी बेटी है आनिश, उसके अंदर तो पता नहीं क्या है, क्या उसके अंदर कोई लावा है
कि वो हर टाइम कैमरे के सामने रहना पसंद करती है। उसने मेरा मोबाइल जो है ना टिकटॉक्स बना बना के तो भर दिया है। लो जी, अब इस शर्ट पे चलने लगी थी कैंची। कैंची शर्ट पे चल रही थी और छुरियाँ मेरे दिल पे चल रही थी कि जो मेरे इतने सारे इसने पैसे खर्च कराए हैं इस शर्ट पे, चलें जितने भी हुए, ज़्यादा नहीं भी हुए लेकिन हुए तो हैं ना। तो अब पता नहीं इसने क्या करना था। बहरहाल मुझे बता नहीं रही थी। इसने पहले मुझे कहा मामा कोई प्यारी सी मुझे सीज़र दें जो ना वीडियो में अच्छी लगे। तो मैंने कहा बहन इस टाइम ना मगरिब मतलब हमारी गैस जो है वो 9 बजे चली जाती है। ये तकरीबन पौने 8 बजे का टाइम था। मैंने कहा जी मैं प्यारी कैंची कोई भी नहीं तुम्हें ढूंढ के दे सकती, ये जो मेरी आम सी सीज़र है ना तुम वही ले लो और उसी के साथ ही काट लो। खैर है कोई नहीं भी प्यारी वीडियो में आएगी तो कोई गल नहीं। फिर मैंने वो इसको ला के दी। लो जी, फिर आई ये जो इसने 3-4 क्या उसको कहते हैं सेफ्टी पिनों के पैक लिए थे ना, अब वो ये काम आने। सेफ्टी पिने कम तो मुझे ये बक्सुए लग रहे हैं ज़्यादा। मतलब मैं छोटे होते इनको बक्सुए कहती होती थी क्योंकि ये थे ही बक्सुए। सेफ्टी पिन ने तो जब हम थोड़े से अंग्रेज़ बने हैं तो तब हमने कहने शुरू किए हैं। तो अब ये सेफ्टी पिनों के साथ पता नहीं इसने इसका क्या करना है। मुझे लगता है इसने जोड़ना है। चंगी गल है भाई, पहले इसको इसने काट दिया अब इसको जोड़ रही है। बच्चों के काम देख लें आजकल। इसने ना बैग्स भी मंगवाए थे और इस पे भी इसने बड़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स की हुई हैं। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी मैं किसी दिन अपलोड करूँगी जिस दिन भी मुझे टाइम मिल गया उस पर वॉइस ओवर करने का। वो भी बड़े प्यारे इसने उस पर पेंटिंग्स की हैं और बड़े प्यारे इसने वो बैग्स बनाए हैं ना। तो मेरे बड़े भाई की बेटियां आई थी तो अजवा कह रही थी कि देखो तुम जितने पैसे इसके लेना चाहती हो ना तुम इसका वो ले लो, इंटरेस्ट भी ले लो कीमत के साथ साथ ना, लेकिन ये बैग मुझे बेच दो, मुझे बैग बहुत अच्छा लग रहा है। तो रुशाने हंसी जा रही थी, कह रही थी नहीं मैं आपको दोबारा मंगवा के ना बना दूंगी लेकिन ये मैंने नहीं देना है। तो जी ये देखें इसके हाथ भी जो हैं वो लालो लाल हो गए हैं। और लालो लाल से मुझे याद एक और शेर आ गया। देखिए आज मैंने आपको कितने शेर सुना दिए कि यूं तो हर रंग में ही जचता है बराबर उसके, यूं तो हर रंग ही जचता है बराबर उसके, सुर्ख पोशाक में आएगी तो छा जाएगी। आहा हा हा। देखिए रेड कलर से मैंने कितना शानदार किस्म का आपको शेर सुनाया है। कभी कभी ना मेरे अंदर की जो शायरा जो सुत्ती सुत्ती मरी पड़ी होती है ना वो कभी कभी जाग जाती है। तो ये जो बीच में मुझे पंजाबी का दौरा पड़ता है ना तो मेरा फिर बड़ा दिल करता है पंजाबी बोलने को। पंजाबी में बड़ा मैं ना कंफर्टेबल फील करती हूँ अपने आप को। मेरा दिल चाहता है फिर मैं किसी दिन ना कोई व्लॉग जो है वो पंजाबी में करूं, लेकिन पंजाबी में व्लॉग करने के लिए ज़रूरी है कि मैं किसी पिंड में जाऊं क्योंकि पिंड में जाके बंदा पेंडू लगता है और पेंडू पंजाबी बोलते हैं, लोगों का यही ख्याल होता है। तो फिर मैं अब किसी दिन दोबारा अपने किसी पिंड गई ना तो फिर मैं फिर जो व्लॉग है ना फिर पंजाबी में करूँगी। लो जी शर्ट उधर से भी इसने फाड़ी थी बल्कि काटी थी, तो जी अब इधर से भी इसने काट दिए। पता नहीं कितने कितने ने टो चैन करना है। ये जो इसने सेफ्टी पिन्स ली थी इतनी सारी, ले जी इधर से भी 2 कट लग गए हैं। मैं भी कोई पुरानी अम्मी जैसी अम्मी होती ना तो ये जो इसने शर्ट को इतना कटा वड्डा है ना तो मैंने इसकी ऐसी लतरेशन करनी थी, इसको याद आ जाना था कि माँ के पैसे लगवाए और अब मैंने इसका ये हाल कर दिया। चले खैर, बच्चों के आर्ट के लिए और बच्चों की क्या कहते हैं खुशी के लिए बंदे को बहुत कुछ करना पड़ जाता है। और जी ये शर्ट हो गई है तकरीबन रेडी, तकरीबन नहीं बस इसने ये सेफ्टी पिन इसमें भी लगानी है और इसके बाद इसने रेडी हो जाना है। और इसकी रेडी होने के बाद भी मैं आपको जिस दिन ये पहनेगी ना तो फिर मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी। ये ना वैसे शर्ट जब इसने पहन ली थी ये बड़ी प्यारी लग रही थी। वॉइस ओवर तो खैर मैं बाद में कर रही हूँ। चलें जी, अब मैंने आपको शर्ट दिखा दी है और इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जी शर्ट देख लें आप पूरी, कि पूरी कैसी लग रही है और आप मुझे कमेंट में बताएं।